Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, we are going to discuss about टाइप्स ऑफ इनर्शिया। हमने अपनी पिछली वीडियो में इनर्शिया के बारे में देखा कि इनर्शिया होती क्या चीज़ है। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में इनर्शिया को हम कैसे डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम जो है वो आज टाइप्स ऑफ इनर्शिया देखेंगे कि कितने टाइप्स के आपके इनर्शिया होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स के आपके पास इनर्शिया होती हैं। एक तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन और तीसरा जो होता है वो होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आज सबसे पहले हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट होती क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो यहाँ पास दिखा हुआ है, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट नाम से स्पष्ट है कि रेस्ट पे जो इनर्शिया है वो क्या चीज़ है, आपका रेस्ट ऑफ इनर्शिया कहलाती है। इनर्शिया की डेफिनेशन को एक बार हम पहले और रिकॉल कर लेते हैं कि जो इनर्शिया होती है वो क्या चीज़ होती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहता है तो कंटिन्यू रेस्ट पे ही रहता है। और अगर वो यूनिफॉर्मली मोशन करता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहता है अलॉन्ग दी स्ट्रेट लाइन। तो वो कहलाता है आपके पास क्या चीज़, इनर्शिया कहलाती है। और वो कब तक रहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न अप्लाई किया जाए। ठीक है, अब हमारे पास आज की टॉपिक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या चीज़ है, ठीक है। तो इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि इट इज़ इनएबिलिटी। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो होती है वो अपनी जो इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, वो अपनी रेस्ट स्टेट को क्या नहीं कर सकता खुद ही, है ना, बाय इटसेल्फ खुद ही नहीं क्या कर सकता, वो चेंज करने में इनेबल रहता है। ठीक है, इनेबल रहता है मतलब वो खुद चेंज नहीं कर सकता। दिस मीन्स अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड कैन नॉट स्टार्ट मूविंग बाई इट्स ओन। वो जो है वो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, वो जो है वो अपने आप से मूविंग करना स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर, जैसे हम एग्जांपल से क्लियरली समझ पाएंगे कि एग्जांपल कैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का होता है। और हर चीज़ का जो फिजिक्स में क्या होता है एग्जांपल होता ही है। अगर आप उसको डेली लाइफ से ले इंक्लूड करके अगर पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल अपने पास दिया हुआ है कि अ पर्सन, फर्स्ट एग्जांपल ना, अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग फ्रीली इन बस थ्रोन बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट सडनली। बिल्कुल, आपने भी ये फील किया होगा कि आप जब बस में खड़े रहते हैं फ्रीली, ठीक ना, और जब बस जो है अचानक क्या होता है आपका स्टार्ट होता है, चलना स्टार्ट होता है, तो आप क्या करते हो, बैकवर्ड की तरफ थोड़ा थ्रो होते हो, ठीक है, बैकवर्ड की तरफ गिरते हो। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा रेस्ट ऑफ इनर्शिया के कारण होता है। इसके रीजन को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो, व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट the force responsible for bringing bus in motion is also transmitted to lower part of body। ठीक है, जैसे क्या होता है आपका, हमारा जो मतलब बस जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है, हम उसमें खड़े रहते हैं, तो बस जैसे ही स्टार्ट हुआ तो हमारी जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, यानी कि वेस्ट के जो नीचे जो बॉडी है, वो क्या करता है, बस के साथ में मोशन में आ जाता है। ठीक है, सो दिस पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स इन मोशन along विद द बस। बिल्कुल, हमारी जो लोअर पार्ट है वो क्या करता है, बस के साथ मोशन में आ जाता है। वाइल द अपर हाफ ऑफ बॉडी से एबव द वेस्ट, यानी वेस्ट के ऊपर जो बॉडी है वो रिसीव्स नो फोर्स टू ओवरकम इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो जो है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण कोई फोर्स जो है वो रिसीव नहीं करता। एंड सो इट स्टेट्स इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और वो अपने ओरिजिनल पोजीशन यानी कि जो रेस्ट पे था, हमारा जो अपर बॉडी है वो रेस्ट पे ही रहता है। दस देयर इज अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारा एक लोअर पार्ट एक अपर पार्ट, and it appears as if the upper part of the body has been thrown backward। क्लियर है, मतलब हमारी जो लोअर बॉडी है वो क्या करता है, बस के साथ तो मोशन में आ जाता है, लेकिन हमारी जो अपर बॉडी है वो बस के साथ मोशन में नहीं आता, बिकॉज इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। ठीक है, तो जैसे ही बस जो है वो स्टार्ट होती है तो हमारी जो ऊपर की जो बॉडी है वो पीछे की तरफ, बैकवर्ड की तरफ क्या हो जाती है, थ्रो होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें इस कारण से हमें हमें क्या होता है, मतलब बस में जो हम जब खड़े रहते हैं, अचानक बस स्टार्ट होती है तो क्या होता है, हम पीछे की तरफ गिरते हैं। क्लियर, तो ये हो गया आपके पास क्या चीज़, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल, है ना, जो कि आपके पास डेली लाइफ से जुड़ी हुई होती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल में आ जाते हैं। देखो, सेम टू सेम जैसे बस में हुआ वैसे ही क्या होता है, हॉर्स में भी होता है। व्हेन अ हॉर्स स्टार्ट सडनली, ठीक है, द राइडर टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड्स ऑन अकाउंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट अपर ऑफ द बॉडी एज एक्सप्लेन
एबो। क्लियर। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो जैसे हम बस में खड़े होते हैं वैसे क्या होते हैं, हॉर्स चलाने वाली जो राइडर होती है हॉर्स पे जब बैठे रहते हैं और हॉर्स जो है अचानक क्या होता है स्टार्ट होता है, सडनली जो है क्या होता है वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो जो उसमें राइडर बैठे रहते हैं क्या होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट करंट पीछे की तरफ क्या होती है गिरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो हॉर्स के साथ उसके जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है वेस्ट के नीचे वो क्या होता है आपका मोशन में तो होता है, लेकिन उसके वेस्ट के ऊपर वाले जो पार्ट है वो जो है वो अभी भी क्या होता है रेस्ट पे ही रहता है, बिकॉज रेस्ट ऑफ इनर्शिया के कारण। ठीक है। तो इस कारण उसकी जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी है वो क्या करता है पीछे की तरफ गिरता है। ठीक है। अब हम एक और बेस्ट एग्जांपल देखते हैं। ये तो हो गया बस और हॉर्सेस के बारे में, ठीक है, जो कि दोनों एक दूसरे से रिलेटिव्स हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखते हैं अच्छे से क्या चीज़ है कि अ बुलेट फायर्ड ऑन अ विंडो पेन मेक्स अ क्लीन होल थ्रू इट। देखो, जब हम बुलेट फायर करते हैं विंडो पे, ठीक ना, विंडो पे, तो क्या करते हैं वो क्लीन होल क्रिएट करते हैं। जब हम विंडो पे क्या करते हैं फायर करते हैं बुलेट से, तो क्या करते हैं बुलेट जो है वो विंडो पे एक क्लीन होल क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ठीक है। वाइल अ बॉल ब्रेक्स द होल विंडो। और जब हम क्या करते हैं बॉल से क्या करते हैं उस विंडो पे फेंकते हैं, विंडो पे फेंकते हैं, तो क्या होता है वो जो विंडो है वो ब्रेक हो जाता है, पूरा विंडो ही ब्रेक हो जाता है, जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं। क्लियर। वो ऐसा क्यों होता है उसको हम देखते हैं। द बुलेट हैज़ अ स्पीड मच ग्रेटर देन द बॉल। ठीक है। बुलेट की जो स्पीड है वो बॉल से क्या चीज़ है मच मच ग्रेटर देन है। ठीक है। सो इट्स टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट विथ ग्लास इज स्मॉल। अब देखो एक चीज को समझो, कहाँ पास थे हम लोग। हाँ। सो इट्स टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट विथ ग्लास इज स्मॉल। अब जो बुलेट है वो क्या कीजिए अपने बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जा रही है, तो वो जो है वो जैसे ही क्या करेगा अपनी जो विंडो पे टकराएगा, तो टकराने पर उस पे जो कांटेक्ट विथ ग्लास है वो बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए रहेगा, है ना। जो विंडो के साथ उसका जो कांटेक्ट रहेगा वो बहुत ही कम टाइम के लिए रहेगा। ठीक है। वो तो बहुत ही स्पीड से जा रहे हैं तो बहुत कम टाइम के लिए क्या करेगा वहाँ पर विंडो से वो कांटेक्ट रहेगा। सो इन केस ऑफ बुलेट ना, सो इन केस ऑफ बुलेट द मोशन इज ट्रांसमिटेड ओनली टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द ग्लास। ठीक ना, क्योंकि वो बहुत ही कम टाइम के लिए क्या कर रहे हैं उस विंडो पर रुक रहे हैं, विंडो से कांटेक्ट हो रहे हैं, इस कारण से उसके जो बहुत ही मतलब इस विंडो की बहुत ही कम पोर्शन में क्या चीज़ है उसका उसके वेलोसिटी के कारण, ठीक ना, उसके मोशन के कारण ट्रांसमिटेड हो रहे हैं। उसकी जो मोशन है इस विंडो के अंदर उस बुलेट की मोशन के कारण बहुत ही कम पोर्शन में क्या आ रहा है मोशन आ रही है। ठीक है। पोर्शन ऑफ ग्लास इन द स्मॉल टाइम, और बहुत ही कम समय के लिए क्या कर रहे हैं उसमें मोशन आ रही है। हेंस अ क्लियर होल इज क्रिएटेड इन द ग्लास विंडो। इस कारण से वो क्या कर रहे हैं आपका वो जो ग्लास विंडो पे क्या कर रहे हैं क्लीन जो है वो होल क्रिएट करता है। क्लियर। वाइल इन केस ऑफ बॉल, अब अगर हम बॉल की बात करें तो क्या करते हैं ये जो है वो जस्ट उल्टा, क्योंकि बॉल जो है वो वेरी टाइम मतलब द टाइम एंड द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज लार्ज। वो जो है वो विंडो के साथ क्या कर विंडो के कांटेक्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम तक रहते हैं और वो ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द मोशन इज ट्रांसमिटेड टू द एंटायर विंडो, है ना। इस टाइम पे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम पे क्या कर रहे हैं टाइम तक वो जो है वो विंडो के संपर्क में है, विंडो के कॉन्टेक्ट में है, इस कारण से क्या करते हैं जो मोशन इज ट्रांसमिटेड टू द एंटायर विंडो। जो बॉल जिस वेलोसिटी से क्या कर रही है मोशन कर रही है वो मोशन जो है वो पूरे विंडो में क्या हो जाती है ट्रांसमिटेड हो जाती है, और पूरे विंडो में ट्रांसमिटेड हो जाने के कारण ही क्या होता है हमारा जो विंडो है वो क्रैक हो जाते हैं। क्लियर। तो आई होप यू कि जो एग्जांपल है थर्ड एग्जांपल आपको समझ में आएगा कि कैसे एक बुलेट जो है वो विंडो पे क्या करते हैं क्लीन होल जो है क्रिएट करते हैं, जबकि एक बॉल जो है वो क्या करते हैं बॉल टकराने से वो जो विंडो है वो क्रैक हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल आपको डायग्राम में दिया गया है तो इसको अभी छोड़ो, फाइव्थ एग्जांपल देखो ये वाला फाइव एग्जांपल देखो क्या बोल रहे हैं। इफ वी प्लेस अ कॉइन ऑन स्मूथ पीस, ठीक है, इफ वी प्लेस अ कॉइन ऑन स्मूथ पीस ऑफ कार्डबोर्ड कवरिंग अ ग्लास, ठीक ना, हमारे पास क्या चीज़ है एक कॉइन है, ठीक ना, कॉइन है जो कि क्या चीज़ किस में रखा गया है एक स्मूथ पीस ऑफ कार्डबोर्ड पे रखा गया है, और वो स्मूथ पीस ऑफ कार्डबोर्ड जो है वो ग्लास के ऊपर ढका हुआ है, क्लियर, कवरिंग हुआ है, ठीक ना। एंड स्ट्राइक अ कार्डबोर्ड पीस सडनली विथ अ फिंगर, और हम क्या करते हैं सडनली उस कार्डबोर्ड को, देखो कार्डबोर्ड के ऊपर में क्या दीजिए कॉइन रखा हुआ है और कार्डबोर्ड कैसे एकदम स्मूथ पीस है, ठीक है,
है ना। अब जैसे ही हम अचानक क्या करते हैं, सडनली हम अपने हाथों से क्या करते हैं, उस कार्डबोर्ड को झटके के साथ खींचते हैं, बाहर की तरफ खींचते हैं, तो होता क्या चीज़ है, द कार्डबोर्ड स्लिप अवे एंड द कॉइन फॉल्स इनटू द ग्लास ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो होता ये है कि जब कार्डबोर्ड तो ग्लास से बाहर आ जाता है ना, हम झटके के साथ खींचते हैं तो क्या होता है, कार्डबोर्ड तो बाहर आ जाता है, लेकिन उसमें रखा जो कॉइन है वो किसके अंदर गिर जाता है, ग्लास के अंदर गिर जाता है ना। ये बिल्कुल बिल्कुल जो है प्रैक्टिकली चीज़ें होती है ना। तो यही किस कारण से वो ग्लास में गिर जाते हैं, क्योंकि जो वहाँ उसके ऊपर कॉइन जो रखा गया था, कार्डबोर्ड के ऊपर जो कॉइन रखा गया था वो रेस्ट पे था, ठीक है, और उस पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट अप्लाई होने के कारण ही जब हम कार्डबोर्ड को खींचे तो वो कार्डबोर्ड तो बाहर आ गया, लेकिन उसमें जो कॉइन है वो क्या हो गया, नीचे आ गया, गिलास के ऊपर जो है वो गिर गया। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट उस पर क्या हुआ, अप्लाई हुआ। क्लियरली समझ में आया? ठीक है। अब जैसे अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या चीज़ है, बेसिकली एकदम रिलेटेड टू होम्स, ठीक है। जैसे द डस्ट पार्टिकल इन अ कारपेट फॉल्स ऑफ वेन इट इज बीटन विथ स्टिक। बिल्कुल है ना, डस्ट पार्टिकल होते हैं कारपेट्स पे, या फिर हम मैं बोल सकते हैं क्या चीज़, कंबल्स पे, है ना, कंबल में या मेट पे, जिसमें भी है डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो क्या करते हैं, फॉल्स करते हैं। कब कब जब हम उसको क्या करते हैं, स्टिक से पीटते हैं। क्लियर? तो क्यों होता है ऐसा, दिस इज बिकॉज द बीटिंग sets the carpet in motion, whereas the dust particle tend to remain at rest and has separate। क्लियर? बिल्कुल क्या बोल रहे हैं कि जब हम क्या करते हैं, उस कारपेट को या मेट को या फिर कंबल को क्या करते हैं, जब स्टिक करते हैं, मतलब स्टिक से बीट करते हैं, तो होता क्या चीज़ है, हमारे जो कंबल है या कारपेट है वो मोशन में आ जाता है, लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल है, वो तो रेस्ट पे था ना। तो जैसे ही क्या होते हैं, स्टिक से पड़ती है मार, तो जो डस्ट पार्टिकल होता है वो रेस्ट पे होता है, और कंबल जो होते हैं वो क्या होता है, मोशन में आ जाता है। इस कारण से कंबल तो मोशन में आ गया, लेकिन वो जो है रेस्ट पे था डस्ट पार्टिकल, तो वहाँ से वो गिर जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ है क्या चीज़, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण कि रेस्ट पे क्या था, आपका डस्ट पार्टिकल था, तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स न लगाया जाए। ठीक है, तो जैसे कारपेट है, कारपेट को जब हम बाहर से नहीं पीट रहे थे तब तक क्या था, डस्ट पार्टिकल उसमें चिपका हुआ था, लेकिन जैसे हमने बाहर से क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, हमने पीटा उस कंबल को, तो क्या हुआ, अपना वो जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण जो है वो डस्ट पार्टिकल जो है वो बाहर आया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो अपने को समझनी है। ठीक है, तो हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में। ठीक है, ओके, है ना। अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन को हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में देखेंगे। तो आई होप यू कि आपको ये चीज़ें समझ में आया कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता क्या चीज़ है, और बेस्ट एग्जाम्पल से हम क्या चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाती है। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।